दोस्तों 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। नागपुर में हुई इस घटना को इतिहास में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना के तौर पर याद किया जाता है। दोस्तों, इस धर्म परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, नवयान बौद्ध धर्म का एक पुनर्जीवित रूप है जो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया है। नवयान का अर्थ है नव बौद्ध। इस धर्म के सारे अनुयायी अम्बेडकरवादी बौद्ध होते हैं। इन बौद्धों का अम्बेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है और महत्वपूर्ण माना जाता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर सन 1956 को धर्म परिवर्तन समारोह में दी थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इन धर्म परिवर्तन बौद्ध धर्म अनुयायियों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने नव बौद्ध नामक संज्ञा दी है। नवयान, महायान, थेरवाद और ब्रजयान आज से कुछ मामलों में भिन्न है। 2011 के अनुसार कुल भारतीय बौद्धों की संख्या यानी अधिकांश 87% हिस्सा नवयानी नवबौद्धों का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नवयानी बौद्धों की आबादी 24 से 25 करोड़ तक थी। वर्तमान भारत में जब जब भगवान बुद्ध को स्मरण किया जाता है तब तक स्वाभाविक रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी नाम लिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में सामुदायिक बौद्ध धर्म परिवर्तन हुआ था, जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में यह दीक्षा संपन्न हुई थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ 50 लाख समर्थक बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। अगले दिन 50 लाख और तीसरे दिन 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में भी 30 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। इस तरह 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ केवल 3 दिन में बौद्ध धर्म को अपनाया था और इस घटना से भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान या पुनर्जन्म हुआ था। इस प्रकार मार्च 1959 तक 1.5 से 2 करोड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और बौद्ध धर्म भारत के प्रमुख धर्मों में से एक माना जाता है, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल होते हैं। बौद्ध धर्म मानवता का धर्म है, तभी तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इस धर्म में सभी मानव एक समान है, ना कोई जाति, ना कोई उपाधि, ना ही कोई ऊंच और ना ही कोई नीच है, ना ही कोई भेदभाव है। इसलिए इस धर्म को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देश जैसे चीन, नेपाल, जापान, श्रीलंका, अन्य कई देशों के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस प्रकार बुद्ध का धर्म प्राचीन काल से माने जाने वाला धर्म है। डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध धर्म स्वीकार करने से एक दिन पहले एक पत्रकार ने पूछा कि आप जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं वो महायान बौद्ध धर्म होगा या हीनयान बौद्ध धर्म होगा। तब उत्तर में अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरा बौद्ध धर्म ना तो महायान होगा और ना ही हीनयान होगा। इन दोनों संप्रदायों में कुछ सामान्य रूप से भिन्न होगा, इसलिए ये बौद्ध धर्म सिर्फ बौद्ध धर्म होगा जिसमें भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांत और केवल विवेकवादी सिद्धांत ही होंगे। और बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म जैसे किसी भी तरह की जातियाँ, ऊंच नीच, भेदभाव, कुरीतियाँ, देव, स्वर्ग नरक, अंधश्रद्धा नहीं होंगे। सबको समान अधिकार, समता, बंधुता, दया, करुणा होगी। यह बौद्ध धर्म होगा। दोस्तों, आइए थोड़ा हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, भीम जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली स्मारक है। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक सैन्य छावनी महू में हुआ था। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी जन्मस्थली पर एक भव्य स्मारक बनाया है, जिसे भीम जन्मभूमि नाम दिया गया है। स्मारक की नींव 14 अप्रैल 1991 को स्वामी अम्बेडकर जयंती के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा द्वारा रखी गई थी। स्मारक की रचना वास्तुकार ईडी निबगडे द्वारा की गई थी। बाद में स्मारक को 14 अप्रैल 2008 को 117वीं अम्बेडकर जयंती के मौके पर लोकार्पित किया गया था और हर साल भीम जन्मभूमि पर देश विदेश से लाखों अम्बेडकर और बौद्ध अनुयायी
पर्यटक अंबेडकर को अभिवादन करने इस जन्मभूमि पर आते हैं। यह स्थान भोपाल से लगभग 220 और इंदौर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर अंबेडकर को अभिवादन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2006 में 125वीं अंबेडकर जयंती के दिवस पर दौरा किए थे और 2018 में 127वीं अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी महू का दौरा करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अभिवादन किए थे। इस प्रकार पंचतीर्थ के रूप में भारत सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे अम्बेडकर के जीवन से संबंधित 5 स्थानों में से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार दोस्तों मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़ी अन्य जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, वंदे मातरम।